नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हार्डवेयर क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड मदरबोर्ड ईटीसी सभी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। असल में हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इनके मिलने से ही एक कंप्यूटर पूर्ण रूप से हो पाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और उसके बाद इसके जो भी हैं देख लो। स्पीकर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस। उसके बाद सीपीयू में जो है पावर सप्लाई, डीवीडी, रोम ड्राइव। मेन बोर्ड में देखो सीपीयू फैन, रैम, बीजीए कार्ड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसको देख सकते हैं जूम करके। देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये। अब आगे बढ़ते हैं। जो इंटरनल हार्डवेयर होता है, आंतरिक घटक आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना होगा। आंतरिक हार्डवेयर की सूची नीचे दी गई है, जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, पीएसयू, एनआईसी, हीट सिंक और ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पे बी में हम देखते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर, यानी बाहरी घटक, जिन्हें पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। ये बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। इनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस वगैरह। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के टाइप्स कितने होते हैं? तो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का तात्पर्य उन फिजिकल पार्ट से है जिससे मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम चार भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर एक, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उन हार्डवेयर डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर को इनपुट देने का कार्य करते हैं। इनके उपयोग से ही एक यूज़र कंप्यूटर से संपर्क बनाकर उनसे अपना कार्य कराते हैं। इनके इस्तेमाल से कंप्यूटर को कंट्रोल और उससे संवाद कर पाते हैं। इसका सबसे आसान उदाहरण कीबोर्ड है। ये यूज़र को कंप्यूटर में अल्फ़ान्यूमेरिक डेटा और कमांड को इनपुट करने की अनुमति देता है। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कई सारे कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं। उदाहरण देखते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माइक्रोफोन एक्सेट्रा। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। देखिए माइक्रोफोन है, कैमरा है और टच स्क्रीन है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जूम कर देता हूँ, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम आउटपुट डिवाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो होती है, किस आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूज़र तक पहुंचाने या उनके अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर स्क्रीन, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है। ये किसी भी डेटा को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी जो भी निर्देश कंप्यूटर में फीड करते हैं उसका आउटपुट इन्हीं के द्वारा दिखाई देता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही कंप्यूटर यूज़र और अन्य हार्डवेयर डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसमें हम कुछ उदाहरण के रूप में कुछ देखते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से इसमें आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे टीएफटी मॉनिटर है, सीआरटी मॉनिटर है, लेज़र प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, स्पीकर्स होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। नंबर 3 हम देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती है। जब कीबोर्ड या किसी दूसरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं, तो वो डेटा किसी आउटपुट डिवाइस को भेजे जाने से पहले एक मध्यवर्ती चरण से होकर गुजरता है। पहले वो स्टेज है जहां रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के वो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जो इस मध्यवर्ती अवस्था को संभालते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, सीपीयू है, जीपीयू है और नेटवर्क कार्ड है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम भी बना हुआ आप लोग देख सकते हैं, सीपीयू का, जीपीयू का और यूनिट से जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका, नेटवर्क कार्ड, वीडियो कार्ड
मदरबोर्ड का सभी का यहाँ पे बना हुआ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं ये। आगे देखते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। ये वो हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को बनाए रखने और स्टोर करने का कार्य करते हैं। स्टोरेज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट्स में से एक हैं। ये कंप्यूटर पर सभी प्रकार के डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो होता है ये स्टोरेज डिवाइस अस्थायी रूप से डेटा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं जिसके कारण कंप्यूटर में आंतरिक होते हैं और प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के पास सबसे तेज़ डेटा एक्सेस स्पीड है। इनमें रैम और रोम व कैशे मेमोरी शामिल है। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिए, रैम और रोम का। उसके बाद हम अगला देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इन मेमोरी डिवाइस के पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, साथ ही ये डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। ये कंप्यूटर के अंदर या बाहर मौजूद होती है। इनके मुख्य उदाहरण हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, एसटीडी और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और यूएसबी डिवाइस हैं। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे एसएसडी, सीडी, डीवीडी और सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप लोग देख लीजिए। यूएसबी वगैरह सब रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। चलो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू सो मच।